इदं विरतो नित्यं संतुष्टो होयि नित्यमेदम्मि एदेन होयि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम् एदं विरतो नित्यं। एदम यानी इस प्रकार से, एदम यानी ऐसी आत्मा में। कैसी आत्मा में? जो पहले कही ना कि पर द्रव्यों से रहित मेरा स्वरूप है। जो आत्मा का स्वरूप अभी तक बताते आए, कौन सी आत्मा का बताया? जो नियत है, स्थिर है, एक है, वह स्वभाव रूप है। और जो आत्मा को ज्ञायक स्वरूप आदि जो कहा ना, नादा एव अहम, ज्ञाता एव अहम। 215 गाथा में एक ही गाथा से अर्थ नहीं लगाना, एक दूसरी गाथा से जोड़ना पड़ेगा। मैं ज्ञाता एव अहम, मैं कौन हूँ? ज्ञाता एव। कैसा हूँ? नियत हूँ, स्थिर हूँ। कितने हैं? एक हूँ। ऐसे जीव स्वभाव को एदम्मी। अब ये पूरी 3 गाथाओं में से एदम्मी ऐसी आत्मा में रतो हो, रत हो जाओ, लीन हो जाओ। कब के लिए? एकाध क्षण को, नित्य, हमेशा। संतुष्टो हो नित्यमेदम्मी। नित्यम शब्द इस प्रकार की आत्मा में निरंतर रमो। और क्या करना? निश्चय एदम्मी, ऐसी आत्मा में ही संतुष्ट रहो और कुछ जानने का प्रयास मत करो। आत्मा को ही जानो, मैं दुनिया को और जान लूँ नहीं। संतुष्ट हो नित्यमेदम्मी। एदम्मी यानी ऐसी आत्मा में ही तुम नित्य संतुष्ट रहो। फिर क्या करना? एदेन होई तित्तो, ऐसी आत्मा में ही तृप्त रहो। एदेन यानी ऐसी आत्मा के द्वारा ही हो ही तत्तो, तुम तृप्त हो जाओ। हो यदि उत्तमम सौखम, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? उत्तम सुख हो। ऐसी आत्मा में रत रहो, ऐसे में संतोष करो, इसी से तृप्त रहो, तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। अब सभी लोग हमेशा एक ही प्रश्न था जो अभी उठाया, वो आत्मा है कैसी जिसमें मैं रमूं, जिसमें मैं संतोष धारण करूं? तो बस तुम एक ही बात करना, जैसे ध्यान के सूत्र में आता है, पहले जिन्होंने सुना होगा, तुम्हें यही मानना है कि तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे शास्त्र ने क्या कहा, सही कहा कि झूठ कहा? बोलो। झूठ तो नहीं कहा, थोड़ा बहुत देख लो, फिर सोच लो, बाद में मत बोलना। तुम्हारे शास्त्र ने, तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे धर्म ने सही कहा कि गलत कहा? पक्का? थोड़ा बहुत संदेह हो तो देख लो।
इसलिए समंतभद्र महाराज ने पहले कह दिया, तुम पहले मैं जो कहूँगा उसमें संदेह तो नहीं करोगे। मैंने कह दिया 2 2 5 तो पक्का पक्का, ठीक है। फिर सोच लो, सोच लिया, बाद में यहाँ वहाँ गड़बड़ किया तो देख लो। फिर मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा कि गलत, और गलत बोल दिया तो पक्का पक्का। देखो फिर बोल रहा हूँ, 3 बार बोल दिया। तुम भैंसा हो। संस्थान के सभी बच्चे भैंसा हैं। और नहीं, देखो ऊपर से मत बोलो, अंदर चेतना से ध्यान के सूत्रों का पहला सूत्र है। गुरु सीधा नहीं बोलेंगे, नास्ति से अस्ति पे आएंगे। तुम मूर्ख हो, तुम जड़ हो, तुम अनंत संसारी हो, जितने निकृष्ट शब्द वो बोलेंगे। तुम पापी हो, तुम दुष्टी हो, तुम मायावी हो। अब ये अशुभ शब्द बोलते समय, शुभ शब्द बोलते समय तो तुम्हें प्रीति आ जाएगी। हम के संस्थान के बच्चे बहुत अच्छे हैं, साक्षात भगवान का रूप हैं, साक्षात भगवत स्वरूप हैं, तो तुम कहोगे हाँ बहुत अच्छा महाराज, हाँ ठीक है। लेकिन ध्यान का सूत्र कहता है, गुरु सबसे पहले तुम्हें निकृष्ट कहेंगे। वैसा कह दिया, अब तुम्हें तुरंत आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए, गुरु को ऐसा बोलना चाहिए। किस गुरु के पास अगर जिसको यही पता नहीं कि मैं मनुष्य हूँ, तुरंत की पहले क्षण की बात कर रहा हूँ, पहले क्षण में सुनते ही यदि तुम्हें ये भाव आ गया गुरु महाराज गलत बोल रहे हैं, बस अब तुम्हारा कुछ भी नहीं पा पाओगे। तुम जिंदगी भर गुरु के पार पढ़ते रहना, कभी भी तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुम्हें सिद्धि होने वाली नहीं। सोचने के बाद नहीं, तुरंत सुनते ही एकदम आत्मा में, ओहो आज तक मैं झूठा था। पहले क्षण में आना चाहिए, सुनते ही। जैसे कहा तुम भैंसा हो, अब 1 सेकंड मत लगने देना, तुरंत क्या भाव करना, मैं आज तक झूठा क्या मान रहा था, मनुष्य। ओहो ये मेरी मिथ्या धारणा थी, अवभाग्य है, आज गुरु ने मुझे सच्चा स्वरूप बता दिया। ओहो गुरु मैं आपका अनंत उपकारी हूँ, मैं कहाँ भटक रहा था, कहाँ अहंकार कर रहा था, मैं मनुष्य हूँ। और ये दुनिया भी झूठी है, जो हमें मनुष्य कह रही थी, सब झूठे हैं। ओहो आज गुरु ने मुझे सच्चा स्वरूप बता दिया कि मैं तो भैंसा हूँ। बस ये अंदर की बात एकदम अंदर से निकल रही। जैसे आत्मा के स्वरूप को जानना है, बिल्कुल अंदर से निकलेगी, मैं हूँ। वो सारी दुनिया को एक तरफ रख देगा, वो देखेगा नहीं कि देखो मैं क्या हूँ, नहीं कुछ नहीं देखना। वैसा तो नहीं हूँ मैं, सिंह कहाँ है। गुरु की बात कहने पर यदि तुम्हें सिंह देखने का भाव आ गया, खत्म। वैसा तो मैं जानता हूँ, उसको तो सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, खुर होता है, पूंछ होता है। मेरे तो न सिर है, न खुर है, न पूंछ है। ये कहने के बाद तुम्हारा उपयोग उधर चला गया, खत्म। अब पाठो न करे द्विगुणम, अब गुरु जो सिखा रहा है तुम सीखते जाओ, तोता रटंत हो। गुरु के कहने के बाद तुम्हें ये क्यों गया कि सींग तो है नहीं, पूंछ तो है नहीं, नहीं कुछ नहीं, तुरंत कह दिया, तुरंत अनुभव में आ गया। हाँ
धर्षण महाराज को पुष्पदंत, धर्षण महाराज ने पुष्पदंत भूत बलि को गलत मंत्र दे दिया। उन्होंने एक बार भी पढ़ के नहीं देखा कि पढ़ तो लूँ ये मंत्र सही है या नहीं पढ़ा। जैसा दिया माला फेरने लगे। अरे थोड़ा तो देख लेते, क्या पता बहुत बड़े ज्ञाता थे पुष्पदंत भूत बलि मंत्र के। इतने मंत्र के ज्ञाता थे, इतने मंत्र के ज्ञाता थे कि बहुत ज़्यादा उनको मंत्र का ज्ञान। लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र की परीक्षा नहीं, ये मंत्र सही है कि गलत है। और हम जानते हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं हम, लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को हम जांचेंगे नहीं, परीक्षा नहीं करेंगे। फेरने बैठ गए माला। जब वो कानी देवी और दांतकली देवी आई, तब उन्होंने सोचा अरे इसमें कोई ना कोई गलती है, सुधार दिया उन्होंने। इसका अर्थ मंत्र को जानते थे कि नहीं? नहीं जानते होते तो सुधारते कैसे? यानी उनको ज्ञान था सुधारने का, पहले क्यों नहीं सुधारा? नहीं सुधारा, गुरु ने दिया, गुरु के वचन पे क्या संदेह करना। अब वो इतनी अनुभूति में आ गया और गुरु कह दिया आज का तेरा पाठ पूरा, आज की क्लास पूरी हो गई। कितने में पूरी हो गई? तुम अपने आप को मनुष्य मानते थे, तुम वैसा हो। बस इतनी पढ़ाया पहले दिन। शिष्य कहता है छोटा सा नहीं पढ़ाया, मेरी पूरी जिंदगी भर की भूल निकाल दी कि मैं जिंदगी भर क्या मान रहा था, आज मुझे सच्चा ज्ञान हुआ। और महाराज घूम घाम करके आ गए। बोले हे शिष्य बाहर आओ। गुरुजी मैं कैसे आऊं? दरवाजा छोटा है, मेरे सींग बहुत बड़े हैं, मैं भैंसा हूं। चला गया हिप्नोटिज्म में, अनुभव में साक्षात चला गया। सो नहीं रहा है, नशे में नहीं है, जागृत है कि नहीं, गुरु की आवाज सुन रहा है कि नहीं, लेकिन अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव देखना, पर्याय कौन सी है अभी मनुष्य की? अनुभव में क्या आ रहा है? साक्षात अनुभव में आ रहा है, ऊपर से नहीं बोल रहा है। साक्षात अनुभव में आ रहा है, ऊपर से नहीं बोल रहा। और है नहीं, वो है तो मनुष्य ही, दरवाजे में जा सकता है, लेकिन अनुभव आ गया। गुरु ने कहा ओहो ये ज्ञान का अधिकारी है, ये सत्य का दर्शन कर लेगा। मनुष्य हो करके दरवाजे में कह रहा मैं कैसे आऊं? तुरंत गुरु महाराज गए, बोले बेटा मैं कौन हूं? बोले गुरु हूं। तो मैं सही बोलता हूं कि झूठ बोलता हूं? वो सही बोलते हो। तो मेरे में चमत्कार शक्तियां हैं कि नहीं हैं? लो बेटा, सिर पे हाथ बढ़ा, लो मैंने तुझे मनुष्य बना दिया, देख ले। अब सींग तो नहीं है? नहीं है। सींग तो नहीं है? नहीं है। पूंछ तो नहीं है? नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं तुझे मैंने मनुष्य बना दिया। अब वो अनंत उपकारी, ओहो मुझे भैंसा से, अब उसकी पढ़ाई चालू होगी। उपदेशेन परोक्षम, मैं ऐसा हूं, यही है। गुरु ने कहा, कुंद कुंद भगवान ने, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं पुद्गल राग द्वेष आदि परिणामों से रहित हूँ, मैं अध्यवसाय से रहित हूँ, मैं एक अंकुर पूर्ण गायक स्वरूपी हूँ। बस
जैसे एक चित्रकार को अपन बताते जाते हैं, जो गुमशुदा होते ना, तो कोई पूछते तुमने उसकी शक्ल देखी है क्या, तो होता है हाँ वो ऐसा था, बाल ऐसे थे, हाथ पर, तो वो चित्रकार उसके अनुसार बना देता है कि नहीं। ऐसा ही कुंद कुंद भगवान बोलते जा रहे हैं, हमारा ज्ञान ऐसा है, हमारा दर्शन ऐसा है, हमारा अपन कलाकार हैं, चित्र बना लो चित्र। जैसे समूषण है, चित्र बनाओ भगवान। समूषण देखा तुमने हैं? समूषण के चित्र देखे अपन ने? क्या अपन ने समूषण देखा था? नहीं। जिनवाणी में कहा ऐसा गोल होता है, आल परकोटे होते हैं, दूली साल बन होता है, वहाँ जो मानस्तंभ होता है, फिर इतनी सीढ़ियाँ होती हैं। अपन चित्र बनाते गए, जिनवाणी बोलती जा रही है और अपन और बनाते बनाते गंध कुटी होती है। भगवान छत्रमुखी बैठते हैं, छत्र छबर लगते हैं, चित्र बन गया पूरा। अब ये समूषण का चित्र साक्षात देख के बनाया कि उपदेश से? सही है गलत है? बस ऐसा ही आगम में शास्त्र में कहा है, आत्मा का स्वरूप उसको चित्रांकित करो। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने यही कहा, चित्रांकित करो। ध्यान में बैठकर आत्मा कैसी है, ज्ञान दर्शन वाली है, आत्मा कैसी है, ज्ञायक स्वभावी है, वैसे चित्र बनाते जाओ और उस चित्र बना करके अपने ज्ञान में फिट कर दो, अपने ज्ञान में फिट कर दो। देखो ये अरूपी है, अग्नि में जल नहीं रही है, अग्नि लगा के देख लो, पानी से गल नहीं रही है, तलवार से कट नहीं रही है, वो चित्र फिक्स कर लो। और जब भी ध्यान आँख बंद करो वही चित्र आना चाहिए, उपदेशेन परोक्षम। अब समूषण का अपन ध्यान करते ही जिन्होंने बताया था वो ध्यान में आएगा कि सीधा समूषण आएगा बाद में? पहले तो जो बताया जा रहा था ये बता रहे ऐसा करना है। जब अपन ने चित्र बना लिया, अब कहें कि समूषण का ध्यान करो, तो बताने वाला ध्यान में आएगा कि चित्र ध्यान में आएगा? बस जब व्यक्ति शुद्ध उपयोग में लीन होगा तो कुंद कुंद गायब, जिनवाणी गायब, सब कुछ गायब हो जाएगा। जो अपन ने चित्र खींचा है पर वो चित्र आएगा, उसमें उपयोग को स्थिर कर दो, उसमें चित्त को स्थिर कर दो और वो स्थिर हो जाएगा तो शुद्ध उपयोग बन जाएगा। इसलिए हम वैसे है नहीं, लेकिन हमें अनुभव वैसा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण कल क्या दिया था? स्वप्न में सम्यक शिखर। हम स्वप्न में सम्यक शिखर में नहीं हैं, लेकिन हमें सम्यक शिखर की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? बराबर हो रही। आप यहाँ बैठे बैठे अपने संस्थान में कमरे का अनुभव कर सकते हो कि नहीं? ये हमारे परिचित में है, वो परिचित में है, ये वो हमें परिचय कराया जा रहा है। समय सार में बार बार आत्मा का स्वरूप कह के परिचय कराया जा रहा है। आविण सुदो ही मन के केवलम छतम हो दिए केव पदम शोयेशो परमठो जम लहिदुम निबुदिम जादिम। देखो अब चित्र बना रहे हैं भगवान, चित्र बनाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कैसा आत्मा का चित्र बनाओ? आभिनिबोध बोलते हैं मति ज्ञान को। अब शुद्ध ओही मन केवल, तो आभिनी
यहाँ शब्द क्या कहते, क्या लेना, आभिनिबोध यानी मति ज्ञान, शुद्ध यानी और ओही, मन, केवल, ये चारों ज्ञान तो ये तो पर्याय है। चाहतम होदि एकमेव पदम, इन सबको मिला लो एक में। एक में एक शब्द से बोलो, ज्ञानी। ज्ञान एकमेव पदम, ये सब एक ही वृक्ष की डालियां हैं। 5 डालियां निकली, इन डालियों में मत अटको, वृक्ष का अनुभव करो। और वृक्ष कोई है नहीं, वो कल वाली बात। वो आज तो प्रवचन पलट गया, आना था कुछ और आ गया। अब देखो कहाँ ले जा रहे हैं, तुम इन 5 पर्यायों में मत अटको। और हमें 5 के अलावा कुछ आता नहीं। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन पर केवल, यही हम ज्ञान जानते हैं। वो ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई पर्याय तो ज्ञान की रहेगी। हमारे अनुभव में ज्ञान आ रहा है और ज्ञान कुछ है नहीं, मति शुद्ध ज्ञान। जैसे कहा ना, डाली, पत्ते, पेड़, पौधे सब, ये सब ज्ञान में आ रहा है, लेकिन वो है ही नहीं। भारत कहाँ है ही नहीं। और क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, भारत का अनुभव करो। भारत का शुरू बताओ कैसा है? भारत है कहाँ पहले तो बता दो। महासत्ता। आगरा में भारत देखो, आगरा भारत नहीं है, आगरा भारत नहीं है, लेकिन आगरा में भारत है। आगरा भारत, लेकिन आगरा में भारत, वो देखना है। तुम आगरा को पहचान रहे हो, आगरा में भारत देखो। कितना कठिन है। आगरा में भारत देखो, कहाँ है? भारत देखो। अब भारत है ही नहीं, आत्मा है ही ना, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है ही नहीं। वो आत्मा, द्रव्य है नहीं, तत्व है नहीं, पदार्थ है नहीं, दुनिया में कहीं है नहीं, और कुंद कुंद मन को पागल बना रहे। आत्मा देखो, आत्मा देखो। आत्मा है कहाँ? आत्मा हमारे कुंद कुंद स्वामी मान लो पागल बना रहे, तो तुम्हारी दुनिया भी तो पागल बना रही। भारत देखो, तुम भारतीय हो, बताओ तुम लोग कौन? भारत के हो ना? कहाँ? एड्रेस देना थोड़ा भारत का, कोड नंबर, फोन नंबर। आगरा का दे दोगे, सांगानेर का दे दोगे? हाँ, है ही नहीं। वो है, वो पकड़ना है। ये भारत क्या है? क्या हमें बुद्धू बनाया जा रहा है? कहीं भारत है ही नहीं, वो करे कि अपने आप को भारत का अनुभव करो। आत्मा है ही नहीं, करे आत्मा का अनुभव करो। कहाँ है वो ज्ञान 5 पर्यायों से रहित, एक पदम ज्ञान का, ज्ञायक भाव ज्ञान, बस। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये तो सब हमारे लिए भटकाते हैं। केवल ज्ञान सबको जानता है, मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय। मुझे तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान, मात्र ज्ञान। ज्ञान का अनुभव करो, मत ज्ञान का नहीं, शुद्ध ज्ञान का नहीं, अवध ज्ञान का नहीं, मन पर ज्ञान का नहीं, केवल ज्ञान का नहीं। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, ये तो पर्याय है। ज्ञान क्या है? समझ रहे हो थोड़ा बहुत कि नहीं? कठिन है। आगरा में भारत देखो, आगरा में भारत खोजो, कहाँ है, किस रूप में है।
मति ज्ञान में ज्ञान देखो, विशेष में सामान्य देखो। विशेष में राग द्वेष है, विशेष में राग द्वेष है। तुम सामान्य देखो जिसमें राग द्वेष ना हो, जिसमें राग द्वेष ना हो उसको देखो। विशेष को देखते हैं, राग द्वेष होते हैं। मैं फर्स्ट ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। अब एक कोई एक सामान्य देखो। ये तीनों का हो, मैं संस्थान का हूं। अब ये है संस्थान। फर्स्ट ईयर में संस्थान देखो, सेकेंड ईयर में संस्थान देखो, थर्ड ईयर में संस्थान देखो। और अपन को क्या दिखता है? हम फर्स्ट ईयर के हैं। संस्थान देखो ना, तो फिर राग द्वेष, तुम भी संस्थान, वो भी संस्थान, वो भी संस्थान। अब कहाँ रहा सीनियर बना, कहाँ जूनियर बना? और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर देखोगे, मैं सीनियर हूं, तू जूनियर है। ज्ञान एक में पदम, गाथा बहुत ध्यान की है। उतनी गहराई हम समय सार को ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाते, नहीं तो हमसे 1.5 घंटे में एक गाथा भी नहीं होना और तुम्हें समझ में नहीं आएगी। यदि हम सही समय सार में चले जाएं तो तुम कहोगे महाराज जब तक आप ध्यान करो जब तक हम नींद काट ले रहे हैं। हम आँख बंद करेंगे समय सार में, तुम कहो हम भी बंद करो महाराज, आप समय सार में जाओ, हम हाँ। यदि शुद्ध समय सार की भाषा में बोलूं, मैं तो अभी बच्चों की भाषा बोल रहा हूं, बच्चों जैसा समझा रहा हूं। बहुत दूध में पानी मिला रहा हूं, इतना मिला रहा हूं कि दूध एक हिस्सा हो गया और पानी तब तक थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूं। यदि पूरा पानी अलग करके दूध पिलाए तो तुम्हें दस्त लग जाएंगे। हाँ। एक में पदम, अभी मैंने इतने ही सा डाला है कि आत्मा क्या है, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, उत्पाद नहीं, व्यय नहीं, ध्रुव नहीं। आत्मा में उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता, टंकोत्कीर्ण होती है। और द्रव्य में बोलो, द्रव्य में उत्पाद व्यय, और आत्मा में तो द्रव्य आत्मा नहीं। अब बताओ कहाँ जाए? और 6 द्रव्यों के अलावा दुनिया में कुछ, और वो कह रहे नहीं आत्मा को पकड़ो जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं, टंकोत्कीर्ण। क्या कहा? टंकोत्कीर्ण, निश्चल है, अविनाशी है, कुछ भी नहीं। उस आत्मा को पकड़ो। एक में पदम, ज्ञान को पकड़ो। सो ये सो परमट्ठो, वह इस प्रकार से परमार्थ है जो उस ज्ञान में टिक जाता है। जम लहदुम नुब्बुदुम जादे, जब वह लहदुम यानी प्राप्त करता है किसको? निर्वृत्ति को, जादी यानी उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है। नान गुणे ही विहीना एदम तु पदम बहु वीणा लहंती तम गिन्न सुपदमेदम यदि इच्छधिकम परिमोखम। नान गुणे ही विहीना, नान गुण के द्वारा। अब देखो किस पे नान गुण शब्द कह रहे? पूरे ग्रंथ में ज्ञान गुण कहा, मति शुद्ध ज्ञान का तो नाम ही नहीं लिया, लिया तो निषेध में लिया। ज्ञान गुण को जानो। हम मति ज्ञान को जानते हैं, हमें क्या अनुभव आ रहा है मति ज्ञान का, हमें क्या अनुभव आ रहा है शुद्ध ज्ञान का।
मति शुद्ध ज्ञान का अनुभव आता है, ज्ञान का अनुभव आता ही नहीं हमें। और कहते हैं नान गुणी विहीना, ज्ञान गुण से विहीना जो है, विहीन के द्वारा एकदम तू इस प्रकार से पदम बहुवी न लहंती, वह बहुत सारे लोग ज्ञान गुण से विहीन होकर के पदम न रहती, बहुवी को आगे कर देना, नान गुहीन विहीना, बहुत भी, बहुत सारे लोग, सारी दुनिया ज्ञान गुण से विहीन है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से नहीं। किससे विहीन है? ज्ञान गुण को नहीं पकड़ पा रहे, वो ज्ञान गुण का अनुभव नहीं आ रहा है उसे, इसलिए बहुवी बहुत से लोग पदम न लहदी, वह पद को प्राप्त नहीं। कौन से पद को? पिछली गाथा में देखो पद किसे कहा था, पिछली गाथा में पद किसे कहा था? एकमेव पदम ज्ञान, वो टंकोत्कीर्ण ज्ञान, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, टिक गया टिक गया, कुछ नहीं, ना इधर उपयोग है ना इधर। एक बार आत्मा को उपयोग बनाया, अनंत काल तक सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान एक ही रूप से टिके रहेंगे, बस कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। आत्मा को विषय बनाया, बस आत्मा में स्थिर, टंकोत्कीर्ण। वो दशा जब एक क्षण को प्राप्त होती है, तब ये समय सार प्रकट होता है। अपन लोग मात्र ये व्यवहार की जो द्रव्य की परिभाषा है, इनमें अटक रहे, अंदर तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है, समोषण के बाहर हैं, आत्मा का स्वरूप पकड़ ही नहीं पा रहा है, आएगी ही नहीं। हम तो पर्याय पकड़ पाते हैं, हमें तो पर्याय पकड़ में आती है, और पर्याय सु में हूँ नहीं, नान गुणी विहीना, उनके बिना। तम गिन्नदि सुपद मिदम वे ग्रहण करते हैं सुपद इदम, यानी अच्छे पद को, यदि इच्छति पर मोक्षम, और वो सुपद, जो सुपद एक पद है, उसको जो ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। यदि इच्छति कम परिमोक्षम, यदि तुम्हारी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो तम गिरना, तुम ग्रहण करो, किसको? सुपदम इदम, उसे ज्ञान पद को ग्रहण करो। ज्ञान पद ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वभाव में उत्पाद व्यय नहीं है। ज्ञायक शक्ति उत्पाद व्यय को नहीं पकड़ता, वो एक मात्र एक को पकड़ता है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं आता। उत्पाद व्यय हो रहा है, सरल करता हूं। एक सोने को लेने वाला व्यक्ति है, देखना प्रयास कर रहा हूं, शायद समझ जाए, विषय कठिन है। आभूषण रखे हैं, कंगन रखा, मुकुट रखा, अंगूठी सब रखे हैं। अब जो सुनार सोने वाला आया, उसको क्या दिख रहा है? सोना की कंगन, मुकुट। उसकी दृष्टि में कंगन आ ही नहीं रहा, लेकिन कंगन है कि नहीं, लेकिन अनुभव में सोना। पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवार्धक, वो कहते उसको देखो, कंगन नहीं दिखना चाहिए, सोने की अनुभूति करो। कंगन का आकार नहीं, कंगन का आकार नहीं, मुकुट का आकार नहीं। मुकुट है, तुम्हें मुकुट नहीं देखना, मुकुट है कि नहीं, लेकिन तुम्हें दिखना नहीं चाहिए, तुम्हें अनुभव नहीं आना चाहिए, तुम्हें अनुभव आना चाहिए सोना। इसी प्रकार मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पर्याय है कि नहीं, लेकिन तुम्हें अनुभव में नहीं लेना, तुम्हें क्या लेना है? ज्ञान गुण एक लेना है। कीमत मुकुट की है कि सोने की? और अपन कहाँ अटक रहे हैं? बच्चे हैं ना।
मुकुट टूट गया, कंगन टूट गया, दोनों लड़ बैठे। दादाजी के पास गया, बेटा टूट गया, सोना तो जो सोना तो जो को तुम है। ये उदाहरण से थोड़ा समझना कि हमें मुकुट और कंगन पे दृष्टि न जावे, हमारी दृष्टि जावे वो टंकोत किरण है जो मिट नहीं सकता। मुकुट टूट सकता है कि नहीं? कंगन और सोना तोड़ दो, चट्टी बना दो, तो वो चूड़ा भी क्या आएगा? जो सोने वाला है वो क्या चलेगा? बोले साहब इसने चूड़ा कर दिया, बोले चलेगा। जब कंगन था तब भी वही मूल, जब चूड़ा हो गया तब भी वही मूल। ये है टंकोत किरण, एकमेव पदम। एक उस ज्ञान की धारा को पकड़ो, वह है तम गिन्नमि सुपद इदम यदि मुक्षति अपरिग्रहो अनिच्छो भणदो नानी निच्छदे धम्मम अपरिग्रहो धम्मस्य जानगो तेन शोहोदी। अपरिग्रहो अनिच्छो भणदो नानी निच्छदे धम्मम। यह जो परिग्रह है अपरिग्रही है, अनिक्ष है। कौन? ज्ञानी जो है पर पदार्थों से रहित है। क्यों है? क्योंकि उसके किसी प्रकार की इच्छा नहीं। नेच्छदे न इच्छदे धम्मम। क्योंकि अब देखो इसको समझना, आज सुबह के प्रवचन, सुबह के क्लास में सेवन तो भी न सेवदी कहा था ना। मैं कहाँ नहा रहा हूँ, मैं कहाँ हिंसा कर रहा हूँ? मैं तो आगम की, क्योंकि मेरा अभिषेक करने का नियम है और आगम ने कहा है कि नहा के अभिषेक करना। अब देखो उसकी नहाने की इच्छा है कि अभिषेक की, तो बंद काय का होगा? नहाते समय। बाथरूम में भी पुण्य बंद कौन सा? वाह, यह है सम्यक दृष्टि की कला। कहाँ बैठा है? कहाँ डाल रहा है पानी? नहा रहा है। और पुण्य बंद में क्या लिखा है? आगम की आज्ञा पाल रहा है, अभिषेक करने का पुण्य। उसकी दृष्टि में नहाना आ ही नहीं रहा, मेरे नहाने की कोई इच्छा नहीं है। अपन लगा लो यहां धर्म, नेच्छदे नहनम, नहाने की इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है? अभी की का। तो अब नहाने का बंद होगा, उसको क्या नहीं होगा? ये है नेच्छदे धम्मम। क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिए अपरिग्रह है, अनिच्छा है, क्योंकि वो इच्छा से रहित है। ठीक, अपरिग्रहो धम्मस्य जानगो तेन सो होदी। और जो अपरिग्रह धर्म है उसको वो जानता है। क्या एक भाभी है, उसको जान रहा है कि नहीं? नहाने का उसको ज्ञान है कि नहीं? लेकिन बंद नहीं हो रहा उसको, क्योंकि उसकी नहाने की इच्छा है ही नहीं। वो तो आगम की आज्ञा का पालन कर रहा है। ऐसे मुनि महाराज आहार करते हैं, आहार करते ही नहीं है। वो तो मुनि पद की रक्षा कर रहे हैं, मुनि पद की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मुनि पद समाप्त हो जाएगा। आहार क्रिया आहार की हो रही है, स्वाद आहार का ले रहे हैं, लेकिन आहार का बंद नहीं है, क्योंकि उन्हें आत्मरक्षा का पुण्य लग रहा है। इसलिए ज्ञानी को पुण्य का बंध होता है कि नहीं? लेकिन पुण्य के लिए करता है क्या? लेकिन पुण्य बंध तो होगा, पुण्य बंध तो होगा। यहां धर्म से अर्थ क्या लेना? पुण्य ले लेना। धर्मास्तिकाय आदि भी लेते हैं,
लेकिन यहाँ पुण्य का धर्म का अर्थ पुण्य लेना, उसको पुण्यबंध होता है लेकिन पुण्य की उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं। सोपयोग रूपम धर्मम पुण्यम नेक्षति। अच्छा, वो सोपयोग कर रहा है। अब देखो, इस गाथा से आप लोग सारे कंजाइष्टियों का निराकरण कर सकते हो। जैसे उन्होंने कहा शुभ उपयोग में पुण्य का बंध होता है, हम शुभ उपयोग करते ही नहीं, हमें शुभ उपयोग चाहिए ही नहीं है, हमें तो शुद्ध उपयोग प्राप्त करना है। अब गाड़ी शुभ उपयोग में से ऊपर से जाती है तो मैं क्या करूं? रास्ते में स्टेशन पड़ती है तो मैं क्या करूं? मुझे तो शुद्ध उपयोग चाहिए। अब वो शुभ उपयोग में से जाना पड़ता है। जैसे हमने कहा था हम पूजा करने जा ही नहीं रहे, पूज बनने जा रहे, अब हमें कहाँ बंद होगा? हमें पुण्य की इच्छा कहाँ है? पूजा करने का भाव आवे तो पुण्य की इच्छा है, मुझे तो पूज्य बनने का भाव आ रहा है। अब वो पुण्य बंद होगा भी तो परिग्रह नहीं। अपरिग्रहो अनिच्छो भणदो नानी निच्छदी अधम्मम अपरिग्रहो अधम्मस्य जानगो तेन सो होदी। इसलिए ज्ञानी को पाप बंद होता है कि नहीं? होता है, लेकिन वो पाप क्रिया करता है कि नहीं? करता है। ज्ञानी चलेगा तो जीव मर सकता है कि नहीं? लेकिन वो बंधक नहीं है। क्यों? इच्छा ही नहीं, अधम्मस्य। मैंने जीव को मारने का भाव ही नहीं किया, मैं तो भगवान का पूजा कर रहा था, मैं तो अपने आप में भगवान का अभिषेक कर रहा था। अब चींटी आके मर गई, मर गई, हम क्या कर रहे हैं? मेरे मारने का भाव नहीं। कानून में भी ऐसे ही है। एनसीसी का कैडेट बंदूक चलाना सीख रहा है और वो जाके किसी को लगी, मर गया, उसको कोर्ट केस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसके मारने का भाव नहीं था। ऐसा ही लगाना। अच्छी, बहुत अच्छी गाथा है। नेच्छति अधम्मम, क्योंकि मैंने पाप का भाव किया ही नहीं है। मैंने ना हिंसा बोला, ना झूठ बोला, मेरे भाव ही नहीं थे, लेकिन झूठ बोल गया। झूठ बोलना नहीं, बोला नहीं हमने, झूठ बोल गया तो भी हमें अधम्म। अपरिग्रह अधम्म से, जो अधर्म है वह अपरिग्रह है, क्योंकि मैंने अधर्म को ग्रहण किया ही नहीं है। अधम्मस्य जान गो तेन सो होदी, क्योंकि वो अधर्म का ज्ञाता होता है। धम्मच्छी अधम्मच्छी, धम्मस्थी था है, धम्मस्थी अधम्मस्थी आयासम सुत्त मंग पुब्बेषु संगम चतः नेयम द्वैमणु अतिरियनेरय्यम। धर्मार्थी और अधर्मार्थी दोनों आयासम शुद्धमंगम पुब्बेषु, आकाश, और शुद्धम अंगम पूर्वेषु, द्रव्य शुद्ध। संगम चतः नेयम, ये संग परिग्रह आदि जितने हैं इनकी तहा नेयम दू लाओ बुलाओ थोड़ा अमृतचंद सूरी। धर्मार्थी अधर्मार्थी जो है आकाश है, शुद्ध हैं, अंग हैं, पूर्व हैं और परिग्रह हैं। तहा यानी वैसे,
हाँ इनने गाथा ली नहीं। ये अमृतचंद सूर्य नहीं लिए गाथा। भाई यहाँ पे दिया उन्होंने संक्षिप्त में, मतलब उसका वो करते समय अनुभव वाला है। अमृतचंद सूर्य ने इस गाथा को नहीं लिया है। देव मणु, दो मणु। अब देखो कितना अंतर है, द्वय मणु और द्वय मणु से देव मणु निकाला। अब दो से हम यहाँ अटक गए कि द्वय मणु शब्द लिख दिया। अब द्वि जो शब्द है ये देव कैसे बनाएंगे इससे, इसमें सुधारा है, इसमें भी सुधारा है जो अपनी यहाँ छपी हुई है इसमें। और टीकाकार ने भी, टीकाकार ने नहीं दिया। देखो जयसेन स्वामी को भी इस पर संदेह हुआ तो उन्होंने इस गाथा के इससे हर गाथा में टीका को लिख करके फिर संस्कृत बनाते हैं, इसमें नहीं की कि यानी द्वय और मणु कैसे बनेगा। अब द्वय से देव कैसे बनाए, उसे ये बनेगा नहीं। इन ग्रंथों में अच्छा है नेयम देव मणु, हाँ हाँ तो यही सही है ना। अब यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ तो द्वि मणु है, इसलिए अर्थ सही नहीं निकल रहा है। और मणु को इकट्ठा करना चाहिए, द्वि मणु त्रिय, देव मणु मणु है त्रिय नहीं, हाँ त्रिय आएगा, देव मणु त्रिय नेरियम, ये सही है। पहले तो पहले दुई पे गए, हाँ दुई पे है। चलो ठीक है, यहाँ पाठ सुधारने लायक है, लेकिन सुधारने की हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि जयसेन स्वामी को भी इस बात का ज्ञान था कि ये पाठ वेद, जब उनकी सुधारने की हिम्मत नहीं हुई तो हमारी हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो यदि नहीं सुधारते तो टीका में लिखना चाहिए था उनको, टीका में पुनरावृत्ति नहीं की। पर अपन कोट लगा दें थोड़ा सा कि यहाँ देव मणु होना चाहिए तो अर्थ सही बैठेगा। धर्मार्थी से धर्मास्थी का है, अधर्मास्थी का है आकाश। अब इसमें एक द्रव छोड़ दिया काल, धर्मास्थी अधर्मास्थी आयासम शुद्धम अंग पुब्बेशु, यानी द्रव्य शुद्ध को किस में ले रहे हैं, परिग्रह में। ये जो शास्त्र हैं, शब्द हैं, हमने ग्रंथ रट लिए, हमें इतनी गाथाएं याद हैं, ये भी परिग्रह है। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति इनकी इच्छा नहीं करता, वो तो एक ही बात सोचता है कि हमें तो राग द्वेष से रहित होना है। पूर्वेषु अपि संगम परिता नेयम देव मनु त्रियंच और नारकी, इनकी भी उसको इच्छा नहीं है, ना वो मनुष्य बनना चाहता है, ना त्रियंच ना देव आदि। मुनि बने किसके लिए, देव पर्याय के लिए। देव पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमें देव पर्याय का बंध नहीं है, क्योंकि मैं देव बनने के लिए मुनि नहीं बना हूँ, मैं तो मोक्ष। अब देव पर्याय मिलेगी, लेकिन देव पर्याय की इच्छा न होने से हम देव के बंधक नहीं हैं। अपरिग्रहो अनिच्छो वणदो असनम चनिच्छदे नानी, अपरिग्रहो दु असनस्य
जानगो तेन शो होदी अपरिग्रहो अनिच्छो। भोजन का भी, हाँ बंदो, भोजन करने का हमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम भोजन करने गए ही नहीं है। भोजन करने में गया ही नहीं हूँ, मैं तो रत्नत्रय के पालन करने के लिए गया हूँ, और वो भी नहीं जाता। आगम की आज्ञा है कि तुम एक बार भोजन करो, अकाल में नहीं मरना। मैं आहार करने गया हूँ कि अकाल में नहीं मर जाऊं, इसलिए प्राण बचाने गया हूँ। बस, क्या जैन दर्शन, सब कुछ करा दिया और सबसे बड़ी करा दिया। मात क्या करना है? अभिप्राय बदल देना है, अभिप्राय बदल दो। एक व्यक्ति ने कहा, बोलो तुम लोगों ने कहा महाराज जी ये नई गाड़ी लाए हैं, आशीर्वाद दे दो ना इसको। मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि आशीर्वाद देने का अर्थ है अब उससे जितने जीव मरेंगे उसका भागीदार मैं बनूंगा। अरे महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, नहीं दूंगा। अब देखना, और आशीर्वाद अपन को लेना है, और महाराज आशीर्वाद देने वाले है नहीं, और तुम भी पक्के हो जाओ हम आशीर्वाद लेके रहेंगे। कुछ नहीं करना, महाराज जी इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा आशीर्वाद दे दो ना। अब मैं गाड़ी को आशीर्वाद दे रहा था, तुमने फोटो खींच ली, तो गुरु कहेंगे जिन्होंने, क्यों रे तू गाड़ी को आशीर्वाद देने क्यों गया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तो इसको दिया कि इस जीव से कोई, इस गाड़ी से कोई जीव की हिंसा ना हो। मैंने तो अहिंसा का आशीर्वाद दिया है। बोलो दोनों काम हुए कि नहीं? तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? और मैं बच गया कि नहीं? हमें, और गाड़ी को दे देता तो, गाड़ी को दे देता तो पूरा भोर बाज मेरे ऊपर आता, जितने जीव मरते जितना को तो महाराज के आशीर्वाद की गाड़ी है। अब मैं बच गया क्योंकि मैंने कहा इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा न हो, ऐसा आशीर्वाद देने में कोई दोष नहीं, आशीर्वाद होगा और तुम्हारा काम हो गया। इसका नाम है जैन धर्म। पेट का पेट भर लिया, मैंने भोजन किया ही नहीं, पूरा डिब्बा खाली कर दिया। मैंने तो मार प्राणों की रक्षा की है। अपरिग्रहो अनिच्छो, बड़ा नहीं, अपरिग्रहो अनिच्छो, बंदो पाणम च निच्छदे नानी, अपरिग्रहो दुपाणस्य जानगो तेन शो होदी। गाथा सरल है। इसी प्रकार पानी में लगा लेना कि उसने पीने की इच्छा नहीं की है, पानी के बिना भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो शरीर प्राण सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए इच्छादि येदु विवेहे सब्बे भावे निच्छदे नानी, दानग भावो निमो नीरालंबो ये सब्बत। इत्यादि, इत्यादि यानी इत्यादि, अभी इतने हमने कथन कर दिए। ऐसे येदु बहुबेहे, ऐसे और से कपड़े में लगा लो, मकान में लगा लो, घोड़ा गाड़ी में लगा लो, सब में लगा लो। विभे सभ्य, विभिन्न प्रकार के, सभ्य भावे नेच्छदे नानी, ज्ञानी इन सब की इच्छा नहीं करता। जानक भावो नीदो निरालंबो, जो गायक भाव है, जो नियत है, निरालंब है, जो किसी का आलंबन, ये सब्बथ ऐसा सर्वत्र वह ज्ञायक स्वभावी सभी जगह अपने आप को मानता है। सर्वत्र निरालंब
नियत रूप से ज्ञायक स्वभावी मानता है। उपन्नोदय भोगे वियोग। गाथा आगे समझ में, इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है, वही है, उसी के लिए शेष भावों में लगा देना। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामणागदस्य उदयस्य न कुब्दे नानी। उपन्नोदय भोगे, जो भोग हैं उत्पन्न हुए हैं उनका बंध क्यों नहीं हो रहा है? वियोग बुद्धि औषधि के समान, वो तो छोड़ने का भाव कर रहा है। कितनी अच्छी बात है ये। देखो कैसी कला, देखो अपन को सबको ज्ञानी पाया गया खाते हुए, ज्ञानी पाया गया पीते हुए, ज्ञानी, और तुम कह रहे बंद नहीं होता, तो उन्होंने कहा उससे पूछो भोजन कर रहा है कि दवाई खा रहा है? वियोग बुद्धि। और खाते हुए क्या सोच रहा है? कब छूटे। यानी जो भोग उत्पन्न मिले हैं उनको भी वो छोड़ रहा है, छोड़ने का भाव कर रहा है। और बुद्धि में क्या आएगा? वियोग बुद्धि। वियोग नहीं किया, भाव किया। देखो एक शब्द, यदि वियोग कर देते तो कहाँ वियोग किया, वो तो खा रहा है। वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि यानी उपेक्षा बुद्धि। हे बुद्धि, मन मार के खा रहा है, जबरदस्ती खा रहा है, जैसे दवाई। यहाँ वियोग बुद्धि का अर्थ है औषधि भाव। तस्य सो नित्यम, जितने वर्तमान में पंचेंद्रिय के भोग हैं वो ज्ञानी नित्य वियोग बुद्धि से छोड़ता है। वियोग बुद्धि क्या? सदा छोड़ने का भाव करता है। कंखा मणागत से, जो आगे का है कंखाम अनागत से, कंखाम कांक्षा को, अनागत से अनागत की, यवद्यस्य न कुब्दे नानी, भविष्य में उन भोगों को पाने की कोई इच्छा नहीं है। आज भी मुझे नहीं खाना पड़े और कल भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। उदयस्य न कुब्दे नानी। इस प्रकार अतीत के, अनागत के, वर्तमान के इच्छा से रहित होने पर उसको चाहे भोग रहा हो चाहे नहीं भोग रहा हो, ज्ञानी को बंध नहीं होता। नानी रागप्य जहो सभ्य दव्य सुखम मज्जगदो नो लिपदिकम रयण दो कदम मज्जे जहा कण्यम। वियोग बुद्धि से, अनिच्छा बुद्धि से उसको लेप क्यों नहीं हुआ? भले अनिच्छा से खाया, लेकिन खाया तो है। तो इस पर कहते नानी रागप्य जहो, ज्ञानी राग से रहित है। शब्द द्रव्येषु कम मज्जगदो, सभी द्रव्यों में कर्म के मध्य होते हुए भी। कैसा वो कहा? कर्मों का उदय है, 9 कर्मों का उदय है। राग द्वेष करने के निमित्त सामने है, सामने है, कर सकता है। कर्म का उदय भी है। कर्म का उदय क्या? भूख भी लगी है, रोटी भी सामने है, लेकिन हो करके भी उसने कहता नहीं मेरा उपवास है। और ग्रहण भी किया तो उन्हें शब्द दब्बों में कम मज्जगदो, कर्म के मध्यगत होकर के भी नो लिपति कम रहन दो, वह कर्म रूपी रस से लेपन को प्राप्त नहीं होता। कैसे? कदम मज्जे जहा, जैसे कीचड़ में सोना। कीचड़ में सोना कीचड़ में ही है कि नहीं अभी, लेकिन उसको जंग, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसारी व्यक्तियों के बीच में है, सभी के बीच में है, उससे हटे नहीं। मुनि महाराज क्या संसार से ऊपर उठ गए? बोलो, राग द्वेष के निमित्त सामने है कि नहीं है, लेकिन क्यों बंद नहीं हो रहा है? नानी रागप जहो, नानी राग आदि भाव से
रहित है। अन्नानि पुनरत्तो सव्यदव्येषु गम्यमज्जगदो लिब्बधिकम्मरेण दो कद्दम मज्जे जहालोहम। अन्नानि पुनरत्तो, अज्ञानी रत रहता है उसमें, सभी द्रव्यों में कर्म के मध्य रह करके, इसलिए लिप्पधिकम्मरेण दो, कर्म रस से वो लेप को प्राप्त होता है। कद्दम मज्जे जहा लोहम, जैसे कीचड़ में लोहा जंग को प्राप्त होता है, ऐसे अज्ञानी अज्ञानी औषधि भाव से नहीं खाता। किस भाव से खाता है? बालक चमनप्राश खाता है तो दवाई मान के मीठा मान के? हाँ, वो तो कहता है ठीक है। चले समय हो रहा। नागफणी ये मूलम नायणि तो येन गव्य भागेन नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भक्ष भायण। देखो सोने बनाने की विधि है। अब लाओ नागफणी की जड़ लाओ, नायणी, नायणी यानी नागिन हथनी, तोयण मूत्र, हथनी का मूत्र, नागफड़ी की जल, गब्भनाग, गर्भनाग बोलते हैं सेंदूर, सेंदूर होता है ना, सेंदूर को, इनको नागम होदि सुवर्णम, नागम यानी लोहा, हाँ लोहा ही लिया, शीशा, शीशा लिया, नागम होदि सुवर्णम, शीशा क्या हो जाएगा? हाँ, अब हम इतना ही कह के बंद कर रहे, आज रात भर आप बनाना। अब पहले तो यहाँ से तीनों चीजें इकट्ठी कर लो और फिर रात में मिला के बैठ जाना। अंत में क्या कह दिया? धम्मत भक्ष भायण, यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो, धर्म यानी पुण्य, धम्मत धम्मतम भक्ष भायण, पुण्य भाव से यदि तुम्हारा पुण्य भाव है तो ये सोना बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये गाथा जो है हमें इसलिए दे दी गई कि तुम्हारे उपादान में योग्यता है तो ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। पुण्य का उदय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कितने ही आप शीशा डाल दो, कुछ भी करो, तपा दो, तो भी सोना। अब ये कला, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो गया? धम्मत्तम भक्ष भायण, धर्म भाव की प्राप्ति हो, यानी पुण्य का उदय हो, तब कहीं ये सब हो सकता है।